नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज हमारे साथ में हैं देवास के महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल और दुर्गेश अग्रवाल जी, जो कि विधायक प्रतिनिधि हैं। शहर के कुछ विषयों में हम बात करेंगे और अभी जो हाल फिलहाल में शहर में चल रहा है उसके विषय में बात करेंगे। आपका स्वागत है। और तनख्वाह नहीं बढ़ रही है पहले तो नगर निगम में। धन्यवाद सौरभ जी का कि महापौर के दायित्व के बाद पहली बार देवास लाइव में आज हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैलरी के बहुत इशू आ रहे हैं, नगर निगम में पैसा नहीं है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर ये आपकी बात सही है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर व्यवस्था हमारी थोड़ी सी बिगड़ी थी, किंतु आपने देखा है कि नवंबर माह की सैलरी भी हमारी नहीं बढ़ पाई थी, जिसको हमने अभी दिसंबर में नवंबर माह की सैलरी पूरी क्लियर कर दी है। दिसंबर माह की सैलरी भी हमने 80% हमारे कर्मचारियों की बांट दी है। 20% हमारे अधिकारी बचे हैं और मैंने आपके निर्णय करा है कि हमारे अधिकारियों की और हमारे कर्मचारियों की सैलरी में यदि कोई विसंगति आती तो पहले हम जनप्रतिनिधियों का जो मानदेय मिलता है उसको रोकें। पहले हमारे कर्मचारी साथियों की सैलरी बंटे, उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधियों का मानदेय होगा। और निश्चित तौर पर ये कुछ समय के लिए व्यवस्था बिगड़ी थी, जिसको हमने बिल्कुल सुधार लिया। इसका कारण क्या रहा है व्यवस्था बिगड़ना? ऐसे इसके पहले ज़्यादा इसका रीजन भैया कई सारे हैं। आचार संहिता होने के कारण जो शासन से हमें मद मिलता है, फंड मिलता है, वो भी रुका है। चुंगी हमारी जिससे हम सैलरी बांटते हैं, चुंगी भी हमारी शासन से जो आ रही है वो कट के आ रही, करीब 3.5 करोड़ मिलती है तो 2 करोड़ 40 लाख के समथिंग मिल रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा हमारी चुंगी कम हुई है। आचार संहिता और सारा हमारा अमला चुनाव में व्यस्त होने के कारण राजस्व वसूली भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई थी। ये कई सारे कारण रहे हैं, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद में हमने फिर से इस मामले को देखा, अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, कमिश्नर साहब से बात करी और इसको रेगुलाइज करने का पूरा प्रयास करा है। और अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी नवंबर की सैलरी भी क्लियर है और दिसंबर की सैलरी में 80% लोगों का हम वेतन दे चुके हैं। 20% हमारे अधिकारी स्तर के कुछ लोग बचे हैं, शीघ्र ही हम उनका भी वेतन दे देंगे। औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ से संपत्ति कर आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आचार संहिता खत्म होने के बाद में सबसे पहली मीटिंग राजस्व अधिकारियों की ली थी। लोक अदालत के 2 दिन पहले की बात है। मैंने अधिकारियों को बोला था कि आप लोक अदालत को तो टारगेट करें ही सही, लेकिन लोक अदालत के बाद में जो बड़े बकायादार हैं वो औद्योगिक इकाइयां भी है और उसके अलावा भी शहर में कुछ बड़े बकायादार हैं। मैंने उनको बोला है कि इनसे आग्रहपूर्वक, सम्मानजनक और यदि आवश्यकता पड़े तो सख्ती भी करें, लेकिन राजस्व की वसूली करें। चूँकि हम टैक्स वसूल होगा तो ही हम विकास कार्य कर पाएंगे। तो मैंने अधिकारियों को बोला है और अधिकारी उसमें निश्चित तौर पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, शहर में अतिक्रमण की बाढ़ सी आई हुई है और आपकी तरफ से भी बहुत चल रहा है कि अब कुछ ही दिनों में हम यहाँ बड़ी एक कार्रवाई करेंगे, रोड भी चौड़े किए जाएंगे जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था भी हल हो सके। इस विषय में आपको क्या कहना है? शहर का यातायात सुधारना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। चुनाव जब हम जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे थे, तब भी हर मैंने नुक्कड़ सभा में भी बोला था कि हमें मौका मिला तो हम देवास के यातायात को सुधारेंगे। और चुनाव जीतने के बाद जब पहली अधिकारियों की मीटिंग ली थी, तब मैंने उन्हें निर्देश दिया था कि हमारे देवास का एमजी रोड, हमारा देवास का सामलात रोड, हमारा देवास का पीठा रोड, ये वैसे तो पूरा शहर ही हमारे लिए मुख्य है, लेकिन ये 3 प्रमुख बाजार हैं, तो इसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें और हम वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के बाद काम शुरू करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने एमजी रोड और सामलात रोड का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। एमजी रोड का करीब 4.5 करोड़ का है, सामलात रोड का करीब 2.5 करोड़ का है। इससे 7 करोड़ के हमारे इन 2 सड़कों के प्रोजेक्ट है और पीठा रोड का भी मैंने प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दे दिए। इन दोनों रोड के प्रोजेक्ट के मैंने टेंडर भी लगवाए थे, लेकिन निगम निधि होने के कारण और 7 करोड़ का बड़ा अमाउंट होने के कारण किसी ठेकेदार ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद में लगातार, मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं कि हम चुनावी व्यस्तताओं में लग गए थे। पार्टी के लगातार काम आ रहे थे, पार्टी के कार्यक्रम आ रहे थे, सामने विधानसभा चुनाव था, तो कहीं ना कहीं हम ध्यान इस ओर जितना देना चाहिए उतना हम नहीं दे पाए थे और इस अभियान में थोड़ा हम पिछड़े हैं। लेकिन शीघ्र ही मैं वापस टेंडर लगवाऊंगा। टेंडर लगाने के बाद में जैसे ही टेंडर होते हैं और कोई ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनसे एग्रीमेंट करेंगे, वर्क ऑर्डर जारी कराएंगे और वर्क ऑर्डर जारी कराने के बाद में समय सीमा के अंदर वहाँ पर हम काम शुरू करेंगे। मेरा मकसद अतिक्रमण चलाओ मुहिम नहीं है। मेरा मकसद देवास शहर के व्यापारियों को परेशान करना नहीं है।
मेरा मकसद है देवास हमारा शहर सुंदर बने, चौड़ा बने, साफ सुथरा बने। जिस दिन टेंडर हो जाएंगे उस दिन मैं खुद सड़कों पे पूरी MIC को लेकर निकलूंगा, पार्षद साथियों को लेकर निकलूंगा और व्यापारी बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप जितना अतिक्रमण, यदि पक्का अतिक्रमण भी है तो उसको हटा ले, क्योंकि वो अतिक्रमण हटता है तो हमारे व्यापारी भाइयों का व्यापार भी बढ़ेगा, हमारे व्यापारी भाइयों की जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी और हमारे व्यापार के काम से आने वाले पूरे शहर के लाखों लोग उससे लाभान्वित भी होंगे। तो निश्चित तौर पर ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं शीघ्र इसके टेंडर लगवा रहा हूँ। जैसा आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा वो मकसद न तो समाचार पत्रों में छपना होता है, न मेरा लोगों को परेशान करना होता है। हम निश्चित तौर पर उस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, लेकिन टेंडर होने के बाद में आग्रहपूर्वक आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और उसके बाद में भी यदि कोई सहयोग नहीं करेगा तो हम सख्ती भी करेंगे और उस अतिक्रमण को हटाकर पूरे देवास शहर को साफ सुथरा, सुंदर और चौड़ा बनाएंगे, जो हमारे देवास की पहचान बनेगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था तो स्लॉटर वाले जो हैं यहाँ पर अभी आए थे और मटन और मुर्गा उनका जब्त कर लिया गया है। आपने उनसे वादा किया है कि यहाँ पर एक बढ़िया स्लॉटर हाउस उनको आप बना कर देंगे। निश्चित तौर पर सौरभ जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुख्यमंत्री जी ने परसों आदेश करा, कल कार्रवाई, आज कार्रवाई हुई, एक रूटीन प्रक्रिया है जी। लेकिन मैंने तो इस समस्या को पहले ही समझा था। अभी चुनाव के पहले MIC हुई थी, उस MIC के अंदर हम लोग निर्णय कर चुके हैं कि देवास के हमारे व्यापारी जो व्यापार करते हैं उनको भी परेशानी होती है और वो कहीं ना कहीं विद्यालय या देवालय के पास है तो वहाँ का वातावरण भी दूषित होता है। तो शहर के नागरिकों को सुविधा भी मिले, व्यापारियों का व्यापार भी हो, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने MIC में निर्णय किया है कि हमारा एक तो व्यवस्थित स्लॉटर हाउस बने, जैसा मछली मार्केट है ऐसा चिकन मटन मार्केट बने। उसके बाद MIC में निर्णय करने के बाद मैंने परिषद से भी उसको प्रस्ताव एजेंडे में रखवाया था और परिषद से भी हमने निर्णय करा है और दोनों निर्णय होने के बाद में महापौर के लेटर हेड पे कलेक्टर को मैंने आग्रह करा है कि सब MIC और परिषद से हमने निर्णय कर लिया है कि हमें स्लॉटर हाउस और चिकन मटन मार्केट बनाना है, हमें जगह उपलब्ध कराएं। जैसे ही कलेक्टर के माध्यम से हमें जगह उपलब्ध होती है हम नगर निगम से टेंडर जारी करेंगे और देवास के लिए एक अच्छा साफ सुथरा स्लॉटर हाउस और चिकन मटन मार्केट बनाएंगे, जिससे हमारे व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी और हमारा शहर भी साफ सुथरा होगा। अच्छा, MG रोड में बड़ी समस्या आ रही है इस समय और वहाँ पे पुलिस चालान भी बना रही है, कोई कार खड़ी करता है तो उसके चालान बना देते हैं। क्या नगर निगम के पास ऐसा कोई प्लानिंग है भविष्य के लिए कि शहर के बीच में एक पार्किंग स्थल बनाया जाए, मल्टी लेवल पार्किंग जैसे बड़े बड़े शहरों में बनती है, क्योंकि हमारे शहर में भी अब इसकी आवश्यकता हो रही है। निश्चित तौर पर यह प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छा है। पार्किंग को लेकर भी मेरी अधिकारियों से कई बार बात हुई और शहर के यातायात को सुचारू बनाने के लिए मैंने हमारे ट्रैफिक DSP किरण शर्मा जी हुआ करते थे और ट्रैफिक TI सुप्रिया चौधरी होती है जी, उनके साथ में एक मीटिंग करी थी और पूरे शहर का ट्रैफिक प्लान करने की हमने बात करी थी, पर कहीं ना कहीं वो दोनों ही अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ है। फिर से मैं वर्तमान ट्रैफिक DSP और ट्रैफिक TI के साथ में नगर निगम अधिकारियों को बिठाकर एक मीटिंग करूंगा और उस मीटिंग के अंदर पूरा शहर का एक ट्रैफिक प्लान तैयार करेंगे और उस ट्रैफिक प्लान के तहत हम पुलिस का सहयोग लेकर और उस ट्रैफिक प्लान को लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें तात्कालीन रूप से हमें राहत मिलेगी। पार्किंग के लिए कोई विशेष कभी दिमाग में आपके आया हो ऐसा आइडिया? बीच शहर में कोई पार्किंग का ऐसा स्थल होना चाहिए नगर निगम की ओर से। पार्किंग के लिए हमने कई बार अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दिए, पर हमें एक ऐसी शहर के मध्य में बहुत अच्छी कोई जगह नहीं मिल पा रही है कि जिसमें हम वहाँ पर पार्किंग का निर्माण करें, लेकिन वो भी हमारे ध्यान में है और हम प्रयास करेंगे कि ऐसी जगह निकलते ही हम उसको या तो नगर निगम बनाएंगे, PPP मोड पे देकर एक अच्छी सुव्यवस्थित पार्किंग बनाने का प्रयास करेंगे। तो शहर के AB रोड पे भी बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, आपने सर्विस रोड बनाया उसमें बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। सर्विस रोड के रास्ते में न्यायालय का परिसर आ रहा है, उसका भी मुद्दा अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। इन सब चीज़ों को लेकर के आगे कोई प्लान है आपके पास? सर्विस रोड का जो न्यायालय का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आपकी भी जानकारी में न्यायालय में विचाराधीन है जी, तो वो न्यायालय से निर्णय होने के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। और सर्विस रोड को पार्किंग बना दिया, ये वाकई बहुत बड़ी समस्या है जी। ये अकेले नगर निगम के बस का नहीं है, ये ट्रैफिक पुलिस को ही सख्ती से कहीं ना कहीं पालन कराना पड़ेगा। और अभी जैसा मैंने बोला है कि ट्रैफिक DSP और TI के साथ में मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में मैं इस विषय पे भी बात करने वाला हूँ। तो ये थे दुर्गेश अग्रवाल जी और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आगे भी भविष्य में हम उनसे मिलेंगे और शहर के कई मुद्दों के विषय में बात करेंगे। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान। धन्यवाद।